सिमिलर ट्राइंगल। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 6 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिमिलर ट्राइंगल। क्या होती है ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी? ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को अच्छी तरह से समझ पाने के लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल्स में ही नहीं होती, बल्कि दो पॉइंट, दो लाइन्स, दो सर्कल्स, दो ट्राइंगल्स, दो स्क्वायर्स, दो रेक्टेंगल, कुछ भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यानी कोई भी दो फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो शेप और साइज दोनों में इक्वल हों। यहाँ पे मैंने दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना रखे हैं। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम देख सकते हैं इनका शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। चलिए कॉन्ग्रुएंसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दो सर्कल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका शेप तो हमेशा इक्वल होता है। अगर वो साइज में भी इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। अपने आसपास हम हर जगह कॉन्ग्रुएंसी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। दो कॉइन्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो नोट्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो बॉल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो एक जैसे ट्रीज कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है शेप और साइज में इक्वल होना। यहाँ पे मैंने दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रखे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उनका शेप और साइज इक्वल होगा और साथ साथ ही उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। Two triangles are congruent if they have same shape and size. Their each corresponding angles are equal. यानी एंगल A equals to एंगल P, एंगल B equals to एंगल Q, एंगल C equals to एंगल R। तो ये तो बात हुई एंगल्स की, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR। तो ये कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था। अगर कोई फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो शेप और साइज हमेशा उनमें इक्वल होता है। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस तरह से इसे शो करते हैं। दैट इज कॉन्ग्रुएंसी मीन्स ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो हमें इसे इस तरह से लिखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी को हमने समझ लिया है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सिमिलरिटी क्या होती है। बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी की तरह ही सिमिलरिटी भी रेक्टेंगल्स की हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, ट्रायंगल्स की हो सकती है। अब ये सिमिलरिटी होती क्या है? कोई भी दो फिगर सिमिलर कहे जाते हैं अगर वो शेप में इक्वल हो, साइज नो मैटर, उनका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। चलिए बात करते हैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की। यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स बना के रखे हैं। कब ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे? उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इनके हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हम इन्हें डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। corresponding angles का मतलब है एंगल A एंगल P के corresponding है, तो एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल R के। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन है कि इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब फिर से यहाँ करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट आ गया। AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ। तो AB PQ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर ये 6 है तो ये 6 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 60 हो सकता है। अगर ये 5 है तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 40 हो जाएगा। यानी कि अगर दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एक दूसरे का मल्टीपल है। या ये भी कह सकते हैं कि उनका रेशो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये जो तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू
AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यानी कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के लिए साइड्स को इक्वल होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर कहे जाते हैं? अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। ये थी फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल हो। इसे दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन मैथमेटिकली हमें लिखना कैसे है? AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। तो ये है मैथमेटिकल कंडीशन सिमिलरिटी की। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। एक छोटा सा ट्राइंगल एक बहुत बड़े जायंट ट्राइंगल के सिमिलर भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी में साइज मैटर नहीं करता है, सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। कई बार मन में क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सिमिलरिटी। आखिर ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी से हमें या आपको फ़ायदा क्या होता है, या हमारी लाइफ इससे किस तरह से इफेक्टेड है। तो याद रखिए कि अगर आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझ जाते हैं, आप सिमिलरिटी की हेल्प से माउंटेन्स की हाइट निकाल सकते हैं, रिवर्स की लेंथ निकाल सकते हैं। सिमिलरिटी की हेल्प से आप किसी भी ब्रिज की हाइट या ब्रिज का सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल मैथ्स का वो इम्पॉर्टेंट टूल है जो सिर्फ हमारी टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर एक जगह आप सिमिलर ट्राइंगल्स को देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ना केवल क्लास 10 का ये चैप्टर 6 आपके लिए इजी हो जाएगा, बल्कि हो सकता है इन फ्यूचर आप अर्थ की सरफेस से किसी क्लाउड की हाइट निकाल सके, किसी माउंटेन की हाइट निकाल सके, किसी ब्रिज को मेजर कर सके, या किसी रिवर की लेंथ फाइंड कर सके। तो सिमिलरिटी इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैथमेटिक्स। अब सिमिलरिटी को तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम दिए हुए ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करें। जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 रूल्स थे, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स हैं। 3 मेन थ्योरम्स हैं और एक कॉरलरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपने 6 चैप्टर की टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ें अगर, तो 6.3 थ्योरम है एंगल 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 क्राइटेरियन। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल इस तरह से हैं कि 2 ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। आपको कोई भी और चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू प्रूव कि ऑल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A P के इक्वल है, एंगल B C के इक्वल है और एंगल C R के इक्वल है। देन ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हो जाते हैं। इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दिस इज कॉल्ड एंगल 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 क्राइटेरियन। लेकिन इस थ्योरम का एक कॉरलरी है, वो ये कहती है कि अगर ट्राइंगल के सिर्फ 2 ही एंगल को आप इक्वल बता पाते हो तो भी वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। में अगर A को P के इक्वल आप बता दिए और B को Q के इक्वल बता दिए, जस्ट 2 एंगल्स आपको इक्वल बताना है। अगर 2 ही एंगल आप इक्वल बता पाते हो तो उससे भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये इसी का ही स्पेशल पार्ट है। अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी डेफिनेटली वो इक्वल ही होगा। ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसलिए अगर आपको 2 ट्राइंगल ऐसे दिए हैं जिसमें सिर्फ 2 ही एंगल इक्वल हैं तो भी आप लिख सकते हो इस कॉरलरी से, एंगल एंगल कॉरलरी से, कि वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का सेकेंड रूल है साइड 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 क्राइटेरियन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.4 में दिया है। साइड 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 क्राइटेरियन क्या कहता है? अगर हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं इस तरह से कि इनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान से सुनिए कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB PQ के, AC PR के और BC QR के प्रोपोर्शनल हो। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? AB अपॉन PQ
इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अगर इन तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो यानी कि वो प्रोपोर्शनल हो तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अब बढ़ते हैं हम ट्राइंगल के फोर्थ रूल की ओर, जो कि है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम 6.5 दी है, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरियन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल इस तरह से दिए हैं जिसमें कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल इक्वल हो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P मान लेते हैं। अब ये जो A एंगल है ये कौन से दो साइड का इंक्लूडिंग एंगल है? इंक्लूडिंग मतलब बीच में। तो एंगल A किन के बीच में है? इन दोनों साइड के बीच में है ना। और एंगल P किन के बीच में है? इन दोनों साइड के बीच में है। इसे कहते हैं इंक्लूडिंग एंगल। तो एंगल A एंगल P के इक्वल है अगर, तो ये जो दो साइड्स हैं जिनका इंक्लूडिंग ये एंगल है वो प्रोपोर्शनल में हो जाए, यानी AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P एज वेल एज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे आपस में सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये, जबकि सिमिलरिटी का साइन है ये। तो इस तरह से हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं इन 4 तरीकों से। नंबर 1 एंगल 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 क्राइटेरियन। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वल बता देना है। अब इस थ्योरम की कॉरलरी कहती है कि 3 नहीं, ट्राइंगल के सिर्फ 2 एंगल को आपस में इक्वल बताइए तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और उसके बाद साइड 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 क्राइटेरियन यानी थ्योरम 6.4 क्या कहती है कि आप किसी भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बता दो। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, यानी कि ये तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इसका लास्ट क्राइटेरियन है साइड एंगल साइड। ये क्या कहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल में अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है और AC PR के प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR और उनका इंक्लूडिंग एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ट्राइंगल हो जाता है सिमिलर। तो ये हैं कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरियन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।